सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए सेल बायोलॉजी के MCQ टाइप क्वेश्चंस को उसके उत्तर के साथ और साथ ही साथ हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, द सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक वेयर डेट एंड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल गोज टू। यहाँ प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई और रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिकाओं की खोज की गई, लेकिन लिविंग सेल अर्थात जीवित कोशिकाओं के खोज का श्रेय किसको जाता है? तो वह जाता है एंटनी वैन लीeuwenhoek को, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका के रूप में बैक्टीरिया की खोज की थी। और एंटनी वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, या यूं कहे कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो वहाँ आंसर होगा एंटनी वैन लीeuwenhoek। A microbiologist laid the foundation of microbiology by the discovery of living cells like bacteria. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is seen only in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन दिखाई पड़ता है, कौन एक रचना दिखाई पड़ता है? यहाँ सी मेसोसोम है, जबकि डिक्टायोसोम की बात करें तो प्लांट में गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी अपरेटस को डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि मेसोसोम केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ ए सेल? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, वाटर, which forms more than 80% of the shell. Next, which of the following is absent in prokaryote? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया is absent in prokaryotes and in lieu of mitochondria mesosomes are found in prokaryote cell. प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मेसोसोम पाया जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे पाउच के समान रचना के रूप में डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है? तो वह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह है गोल्जी बॉडी, वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट हुक। यहाँ प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड द सेल? एक्चुअली द सेल वॉल इन द सेक्शन कॉर्क। तो कॉर्क के सेक्शन में किसने कोशिका की खोज की थी? वास्तव में किसकी खोज की थी? तो सेल वॉल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉक्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की रचना में 2 स्तर होते हैं, बाहरी और भीतरी। भीतरी स्तर की भीतरी सरफेस पर स्टॉक्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे ऑक्सीसोम्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 8. Internal layers of the cytoplasm present around the vacuoles are called. तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर टोनोप्लाज्म. Tonoplasm form the internal layers of the cytoplasm present around the vacuoles. Next, nuclear material without nuclear membrane is found in. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और यह पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. प्लांट सेल लेक. प्लांट सेल में क्या नहीं होता? तो सेंट्रियोल्स नहीं होता ना, एस्टर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का. नेक्स्ट है according to the unit membrane model of Robertson, the thickness of cell membrane is about. सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस रॉबर्टसन के अनुसार 75 nm होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एटीपी. किस में एटीपी की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मूवमेंट ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. जो घुले होते हैं उसका निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर मूवमेंट में एटीपी की आवश्यकता होती है और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? तो यहाँ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया नहीं होती है और हेक्सोकाइनेज नामक एक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है जो ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है. ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चूँकि साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. फोटो रिस्पिरेशन यूजुअली ऑकर्स इन 3 सेल ऑर्गेनेल्स. में फोटो रिस्पिरेशन की क्रिया होती है, अर्थात फोटो रिस्पिरेशन की क्रिया में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बहुत ही सूक्ष्म काई रचना जो कि गोल होती है पाई जाती है और एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम से जुड़ी होती है डेफिनेट पोजीशन पर. वह क्या कहलाती है? तो कहलाती है न्यूक्लियोलस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन द बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर. बैक्टीरिया राइबोसोम्स की बात हो रही है तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है और यहाँ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन यूकेरियोट. यूकेरियोट्स में 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है. So, option number B is correct answer for the question number 18. And now, question number 19. The site of protein synthesis in plants is here. Also, the site of protein synthesis is universally known as a ribosome, whereas ribosome of plant or whereas the ribosome of animal, it doesn't matter. कहने का अर्थ है कि राइबोसोम जहाँ भी अगर चर्चा होगी तो राइबोसोम का काम है
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण, चाहे वह प्लांट कोशिका में हो चाहे वह एनिमल कोशिका में हो। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन alga या साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा सभी में पाई जाती है। साथ ही साथ राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका अर्थात प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, इसलिए यह यूनिवर्सल है फॉर बोथ टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ किसके द्वारा कंटिन्यू रहते हैं अर्थात प्रवाही बने रहते हैं? तो वह है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में माइन्यूट पोर्स होती है जिसके थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का संपर्क बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20. And last question of this video, क्लोरोप्लास्ट फिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जस्ट लाइक राइजोबियम फिक्स द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द क्लोरोप्लास्ट which is known as the kitchen of the cell fix the solar energy and also fix the carbon dioxide to form the glucose by the process of photosynthesis. So site of photosynthesis is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण का साइट माना जाता है, स्थल माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट वह ऑर्गेनेल्स है प्लांट में जिसमें डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। यह ऑटोनोमस बॉडी भी कहलाता है। तो चलिए, बहुत सारी जानकारी को देते हुए मैं पुनः इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ और नीचे के आंसर्स आपके लिए काफ़ी मददगार रहने वाले हैं। तो चलिए, आंसर्स को आप देखेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चुनाव करते हुए आंसर से मिलाकर आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू गुड नाइट।